खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। ये सब पाकिस्तान में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 24 तारीख को उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है PTI ने, कहते हैं डू और डाई कॉल। आप कैसे देखते हैं कि इसमें कुछ हल निकल सकता है कि इमरान खान साहब को रिलीज़ की कहते हैं फाइनल कॉल है, इस्लामाबाद पर मार्च होने जा रहा है PTI की तरफ से पूरे पाकिस्तान से। इमरान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? ज़रा मुझे ये बताएं, कोई एक मनसूबा बताएं, कोई उन्होंने कोई पब्लिक की वेलफेयर का कोई काम किया हो, या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें वो फ़ख्र के साथ कह सकें कि हाँ मैंने पाकिस्तान के लिए किया है। या कोई और ने तो कहीं नहीं मैंने पाकिस्तान के लिए मोटरवे बनाई है, पाकिस्तान के लिए मैंने ये कोई CPEC में लेके आया हूँ, पाकिस्तान के लिए मैंने बिजली के कारखाने लगाए हैं, लोड शेडिंग का खात्मा किया है। बताएं ना इमरान खान साहब, बताएं कुछ तो बताएं ना। कौम को किस लिए, कौम उनके किस कारनामे में बाहर निकले? उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। और बल्कि उन्होंने तो अपना जो है वो अदलिया के साथ उस ज़माने के जजेस के साथ साथ बात करके वज़ीर-ए-आज़म को, एक वज़ीर-ए-आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया और फिर साकिब निसार जैसे लोगों से मिलकर सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कराया। आज वो किस बात का ताना देते हैं हम सब लोगों को? डेमोक्रेसी को ख़राब करने वाले इमरान खान हैं। ये सिर्फ तो खासा तरीका और खुदा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हुकूमत ठीक करने की कोशिश कर रही है और जिसके नताइज भी अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह अपनी मुश्किल सूरत हाल से निकल के आसानी की तरफ आ रहा है। उसमें अब खलल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी। और आपने देखा कि आज से 2-3 साल पहले उन्होंने कौन सा ड्रामा रचाया था और वो खत के हवाले से। तो मुझे बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान को सवाए नुकसान पहुंचाने के या पाकिस्तान की साख को ख़राब करने के और क्या काम किया। और मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों का हमको पहले हिसाब देना चाहिए। कॉल देने, उस खिदमत का हवाला दे के फिर कौम को कि अच्छा जी आप बाहर। ये सब ट्रंप से भी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं PTI की तरफ से कि ट्रंप शायद निकलवाएंगे खान साहब को जेल से। मैं इन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जी हम तो कुछ करके भी कुछ नहीं जिताते। हम तो कुछ नहीं जिताते। हमने अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान की खिदमत की है उसको फ़र्ज समझ के किया है, किसी पे एहसान नहीं किया। ना जिताने की ज़रूरत है हमें। ये सब आज गार्डियन अखबार में एक स्टोरी छपी है जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री के एक सोर्स को गार्डियन ने कोट करते हुए कहा है कि वो इमरान खान से निगोशिएट नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मिलिट्री से डील करूंगा, निगोशिएट करने को तैयार हूँ। मिलिट्री ने इनकार कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट में? स्टिफ सिचुएशन है। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। और मेरे ख्याल बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। आप अंदाज़ा करें, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ। मुझे जेल में इत्तला मिलती है कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। मैंने कहा अदालतों को कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे जाने दें। मैं उनकी मजाज पुरसी के लिए जाना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, आप मेरा मुकदमा जारी रखें। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। और आगे बताने के लिए कि जी आपकी बेगम कुछ दिनों के बाद कि बेगम फौत हो गई है और आप पेरोल पे आप जा सकते हैं। मुझे आप पेरोल की दरख्वास्त दें। मैंने कहा मुझे कोई पेरोल की दरख्वास्त देने की ज़रूरत मैं नहीं दूँगा। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे 3-4 दिनों के लिए वहाँ से पेरोल पे छोड़ा। आप मुझे बताएं कि ये इस तरह की जो गम बर्दाश्त, दुख, ये गम और दुख ये कोई बर्दाश्त करने के काबिल हैं? और फिर ताना देना दूसरों को, किस बात का ताना आज वो दे रहे हैं? किस बात का? हमने तो बदतरीन दुख सहे हैं। और गालिब हमें ना छेड़
کہ پھر جوش اشک سے غالب ہمیں نہ چھیڑ، کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں یار؟ ہم پہ تو جو گزر گئی وہ اللہ نہ کرے کسی اور پہ گزرے۔ کافی پرانی آپ کی اب ہسٹری بھی بن چکی ہے آپ کی 3 گورنمنٹ، جس میں سے ابھی جو 26 جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو جوڈیشری کی کمپوزیشن سامنے آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، جو خاص طور پہ 26 جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ میں بڑی خوشائن چیز ہے جی، خوشائن بات ہے، پارلیمنٹ نے کی ہے، اور پارلیمنٹ نے اس کو پہلے بھی کیا تھا اور اس کو انڈو کر دیا اس وقت کے عدلیہ نے، جو کہ ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے آگے وہ کوئی اپنا فیصلہ یا اس کی اپنا جو ہے نا وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس کو انڈو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا، اور یہ پارلیمنٹ کو اس وقت بھی کھڑے ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ سے آج سے 1 سال پہلے آپ پاکستان گئے تھے، جب آپ پاکستان جا رہے تھے obviously اس وقت ایک ڈفرینٹ حالات تھے، ابھی جو حالات ہیں پاکستان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ گئے تھے، جو ایجنڈا لے کر گئے تھے، جو ایک آپ کا ویژن تھا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویسے ہی حالات ہیں، چیزیں مختلف؟ دیکھیں وہ میں جب تھا بہت کچھ ہو رہا تھا، جب میں چھوڑ گیا تو بہت کچھ پھر ختم ہو گیا، عمران خان صاحب آئے، اس نے سب کچھ ڈبو دیا۔ اب ایک بہت برے اکنامک حالات میں حکومت نے باغ دوڑ سنبھالی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بھی یقین ہے، جیسے کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، انفلیشن کم ہو رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور جس میں پنجاب کی بھی ماشاءاللہ بہت ان کی کارکردگی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس میں بہت کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ خلل نہ ڈالا جائے تو انشاءاللہ یہ معاملہ پھر ٹھیک ہو جائے گا اور حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہی تو ان کو برداشت نہیں ہوتا، عمران صاحب کو یہی برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چل نکلے گا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلل ڈالنا ان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر یہ جو ہے یہ حب الوطنی کے خلاف سوچ ہے۔ اسموک کے لیے پچھلی حکومت نے کیا تھا، اسموک کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں گے جی۔ ایک یہ اپنا جو اسموک جو ہے یہ قدرتی یا ایک میں کیا نام دوں، آفت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قدرت کی طرف سے ایک ایسی صورت بن گئی ہے، اور اس میں قدرت بھی انشاءاللہ مدد کرے گی، لیکن جو انسانی حد تک جو ممکن ہے وہ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔